नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th के सिलेबस में शामिल लेसन नंबर 5 मिठाई वाला। मिठाई वाले के आपने 3 वीडियो देख लिए हैं और ये हमारा वीडियो है प्रश्न अभ्यास का। जो प्रश्न आपकी टेक्स्ट बुक में हैं उनका आपको यहाँ पर लिखित उत्तर दिया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा प्रश्न अभ्यास का ये वीडियो। पहला प्रश्न है पाठ्यपुस्तक का प्रश्न कहानी से। आपको मैंने हर वीडियो के बाद बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं और आज हम कर रहे हैं पाठों के प्रश्न उत्तर। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। जब आपको पैराग्राफ दिया जाता है, सीन पैराग्राफ, उसके सामने आपको प्रश्न दिए जाते हैं तो उसमें आप वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस याद रखोगे और यहाँ पर हम लिखित में जो प्रश्न उत्तर होंगे उसके लिए पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। डिफरेंट टाइप की वो क्यों लाता था चीज़ें और वो कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद क्यों आता था। तो इसका उत्तर है, मिठाई वाला अलग अलग वस्तुएं इसलिए बेचता था ताकि बच्चे चाव से वस्तुएं खरीदें, इंटरेस्ट उनका बना रहे। एक ही वस्तु को बच्चे बार बार नहीं खरीदते। वह महीनों बाद आता था ताकि वह वस्तुएं स्वयं तैयार करवा सके। उसने बताया पाठ में कि वो जो भी लाता है उसको वो खुद तैयार करवाता है ताकि ज़्यादा संख्या में तैयार करा सके और लो प्राइस में तैयार करवा सके। तो ये कारण था कि वो कई दिनों बाद आता था और अलग अलग वस्तुएं लेकर आता था। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। अब हमें वो क्वालिटी बतानी है मिठाई वाले की जिसके कारण हर कोई उसे पसंद करता था, हर कोई उसे लाइक करता था। तो उत्तर है, मिठाई वाले में निम्नलिखित गुण थे जिसके कारण उन्हें सभी पसंद करते थे। पहला, उसका स्वर बहुत मीठा था और वह गा गा कर वस्तुएं बेचता था। दूसरा, बच्चों के प्रति उसका व्यवहार प्रेमपूर्वक था। अगला है, वह फायदे के लिए सामान नहीं बेचता था, कभी कभी बच्चों को मुफ्त में भी सामान दे देता था। अगला कारण है, वह बच्चों के पसंद की नई नई वस्तुएं लाता था। तो ये सारे गुण थे जिसके कारण सभी उसको पसंद करते थे। अगला है प्रश्न नंबर 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे, मुरली वाला एक विक्रेता। ग्राहक जो सामान खरीदता है, विक्रेता जो सामान बेचता है। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। एक सिचुएशन आई थी ना पाठ में, वो मुरली वाले से पूछते हैं कि आप कितने में दे रहे हो मुरली। तो उसने कहा कि देता तो 3 पैसे में हूँ पर आपको 2 पैसे में दे दूंगा। ये मुरली वाले ने विजय बाबू को कहा था। तो इसके आंसर में जो बात कही थी वो संवाद हमें यहाँ पर बताना है उत्तर में। तो हमारा उत्तर है, दोनों ने मोल भाव के लिए अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने कहा कि फेरी वालों की आदत होती है, देते सभी को 2-2 पैसे में हैं पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। उसने क्या कहा कि तुम सभी को 2 पैसे में दे रहे हो, बस मुझे एहसान दिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हो। इसके विपरीत मुरली वाले ने कहा कि ग्राहक का तो दस्तूर होता है, दस्तूर मतलब नियम, रूल होता है कि दुकानदार उसको लूट रहा है, ऐसा वो समझते हैं। भले ही वो हानि उठाकर सामान बेच रहा हो, भले ही दुकानदार लो प्राइस में सामान बेचे, पर खरीदने वाले को क्या लगता है, ये हमें लूट रहा है। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। जैसे ही वो खिलौने वाले की आवाज़ सुनते थे
तो बच्चे क्या रिएक्ट करते थे, ये हमें उत्तर में बताना है। तो पाठ में हमने एक जगह पढ़ा था कि जैसे ही खिलौने वाला आता है, बच्चे जो काम कर रहे हो, वो पार्क में खेल रहे हैं तो वो छोड़ देते हैं, और वो कोई भी सिचुएशन में हो, किसी की टोपी गिरी है, किसी का जूता छूट गया, किसी का पजामा भी ढंग से नहीं पहना, फिर भी वो दौड़ पड़ते हैं किसकी ओर, खिलौने वाले की ओर। तो यही बात हमें यहाँ पर लिखनी है। उत्तर है खिलौने वाले के आने पर बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। बच्चे उन्हें अपने खेल कूद भूलकर कैसी भी हालत में खिलौने वाले की तरफ दौड़े चले आते थे। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करते थे। खिलौने वाले से अपने मनपसंद का खिलौना खरीदते थे। यहाँ पर मोल भाव आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? रोहिणी ने जब मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो उसको खिलौने वाला क्यों याद आ गया, ये हमें उत्तर बताना है। तो हमारा उत्तर है रोहिणी को खिलौने वाला याद आया क्योंकि मुरली वाला भी उसी की तरह ही मीठे और मधुर स्वर में गाता था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसके इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? किसकी बात सुनकर मिठाई वाला इमोशनल हो गया और उसने क्या रीज़न बताया कि वो ये व्यवसाय, ये बिजनेस क्यों करता है? कौन सा बच्चों के साथ आता है, वो बच्चों के लिए कुछ कुछ नई नई चीज़ें लाता है, उसका क्या कारण है? तो हमारा उत्तर है रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। रोहिणी ने जब मिठाई वाले से पूछा कि आपको भला क्या मिलता होगा इस सब से, तब उसने बताया था कि मैं फ़ायदे के लिए नहीं आता हूँ, खुशी के लिए आता हूँ, ये उसने बताया था। तो वही बात हमें यहाँ पर लिखनी है। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने बताया कि मैं यह व्यवसाय करता हूँ ताकि बच्चों से मिल सकूँ, बच्चों के साथ रह सकूँ। इन बच्चों में वह अपने बच्चों को देखता था जो कभी किसी कारण से इस दुनिया में नहीं रहे। उसने रोहिणी को बताया कि क्यों वो ये व्यवसाय करता है, तो उसका रीज़न था कि वो इन सब माध्यमों से उन बच्चों के साथ रह सकता था और जिसमें वो अपने बच्चे देखता था। अगला प्रश्न है हमारा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर है कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह अपने व्यवसाय करने का सच बता चुका था और उसने चुन्नू मुन्नू के प्रति स्नेह प्रकट करने के लिए ऐसा कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी क्या राय है, या आपकी राय में क्या ये सही है? तो यहाँ पर आज उस कहानी के टाइम की बात को आज के टाइम से कंपेयर किया है, तो हमें उत्तर देना है। आज प्रायः औरतें चिक के पीछे से बात नहीं करती। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सभी औरतें नहीं करती हैं, हाँ कुछ % नहीं करती। हाँ, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े इलाकों में औरतें पर्दे या चिक के पीछे आज भी बातें करती हैं। अपरिचित पुरुषों, जिन लोगों को वो जानती नहीं हैं, गांव घर के बुजुर्गों से बात करते समय ये पर्दा कर लेती हैं। हमारी राय में ये पूर्णतया गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये होगा हमारा उत्तर। तो ये थे आपके पाठ के प्रश्नोत्तर। ऑब्जेक्टिव आप पहले की 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगी उन तीनों वीडियो के, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।